फिलहाल अभी वीक है। संजीव भसीन आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा से राइट समय पर आते हैं। ये हम भी लकी है इस मामले पे, हम हमेशा आपको राइट समय पे बुलाते हैं। संजीव सर, आज है बाजार के अंदर तेज गिरावट, इससे पहले भी बाजार का मूड खराब हुआ जब 18,000 टूट गया। अब आप हमको जरा बताइए, समझाइए हमको करना क्या है, उनको क्या करना है जिनके पास 18,000 के ऊपर की निफ्टी है, और उनको क्या करना है जो अभी लेना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी, आपको भी प्रियंका को। तो देखिए, मार्केट 16,400 से 18,400 हो गई। 600 पॉइंट का करेक्शन बहुत शार्प और बहुत अनवारंटेड था। उसके लिए लोकल कोई कारण नहीं, ग्लोबल क्यूज हैं, डाउ हैज करेक्टेड, यील्ड्स हैव गॉन अप, बट ये सब ग्रोथ की निशानी है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में अंडर कंट्रोल है, इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं, रुपी स्टेबल है। हमारे यहाँ कोविड का जो थर्ड वेव है, इट इज मोर और लेस इवनिंग आउट। तो मुझे बताइए निराशा की बात क्या है? छह सेशन के बाद बजट आने वाला है जो ग्रोथ ओरिएंटेड होएगा। इस समय क्वालिटी स्टॉक्स मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिसकी कंपल्सिव सेल ऑफ था वो सब कुछ बेच रहा है। आज के लूजर देखिए, आईटी स्टॉक्स जो सबसे फेवरेबल स्टॉक्स है, एचडीएफसी, बजाज ट्विंस। सो आई थिंक द सेलिंग इज ओवरडन, बट दैट्स टिपिकल ऑफ अ मार्केट। लीवरेज प्लेज आर गेटिंग कट आउट। लेकिन नंबर देखिए दिप्पी जी, आज अभी 1 घंटा पहले मेरे से पूछे एशियन पेंट के नंबर वीक कैसे हैं? डिमांड देखिए, डिस्पाइट क्रूड एट 78, एशियन पेंट हैज बीन एबल टू इंक्रीज सेल्स। तो आई थिंक inflation is going to bite some of the consumer companies, but demand will make up for it. However, the silver lining is the banks which are outperforming, construction and stroke your infrastructure plays which will outperform. तो मेरे पे तो पूरी बास्केट है खरीदने के लिए, मैं तो वेट कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं यहीं पे आपको आज या कल में बॉटम, आज ही बन गया होगा बॉटम, मंडे से वापसी अच्छी है और बजट तक 18,300 के दर्शन फिर होंगे। बजट तक 18,300 के दर्शन हो जाएंगे, आपकी बास्केट अच्छी है। तो सर आप मेरे को फिर ये बताइए, अपनी बास्केट में से खोले ना पिटारा और बताइए वो सारे शेयर्स। अगर आप मेरे को 4 शेयर भी बता देंगे तो मैं चारों शेयरों को अभी नोट कर लूंगा। आप प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे सबसे दमदार शेयर पहले बता दीजिए। मैं पूरी लिस्ट तैयार है, मेरे पास तो पेन भी है, मैंने हाथ में रखा है, आप बताइए, मैं लिख रहा हूं सर। तो देखिए 5-6 नाम बताऊंगा, उसमें आप सिप करना चाहे सिप कीजिए, लेकिन मिस मत कीजिए। आइशर मोटर के मैनेजमेंट ने 1350 रुपए में अभी ब्लॉक डील की थी 10 दिन पहले। रिजल्ट्स वर फेयरली इन लाइन। उन्होंने गाइडेंस दी कि देयर कुड बी एट्रिशन प्रॉब्लम। शेयर का भाव 13.5 से 1175 आ गया। आंखें बंद करके लीजिए एचसीएल टेक, वापिस 1250 से 1270 का भाव। दूसरा पिक कमिंस इंडिया, द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक प्लेयर विच इज सीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड। कमिंस इज एन एमएनसी, 945, 950 में लीजिए, you will get a target of 1,050. Third pick, Indian Oil, because Indian Oil is not only an OMC, it's also a downstream company, given that it's the controlling stake of Chennai Petro, और refining margins will be very very strong क्योंकि pass on effect है। तो IOC at 124 is a no brainer, 135 का भाव। चौथा पिक है जो बजट के प्लेस है। बजट के प्लेस में मुझे लगता है आइशर मोटर विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी, बिकॉज जो फार्म इनकम की राइज आएगी और रिलीफ होएगा रूरल साइड में, वहां पे बुलेट इज अ वेरी बिग एस्पिरेशनल लेवल। और साथ में उनका जो सीवी बिजनेस है, दैट इज वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल, दैट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल, क्योंकि डंपर ट्रक्स और सीवीज में दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। और तीसरा होएगा डिफेंस इक्विपमेंट में प्ले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 205.7 का भाव है। यू कैन नॉट गो रॉन्ग, इसके नंबर्स बंपर आएंगे 28 तारीख को, हाईएस्ट डिविडेंड, और जो भी रिलीफ आया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफेंस विल आउट परफॉर्म। तो ये 6 शेयरों पे आप जरूर पैसा बनाएंगे, निवेश करने की सोचिए। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संजीव जी, प्लेजर टू हैव यू। प्रियंका यार, और आपकी एनर्जी मार्केट्स को भी बहुत पसंद आती है। इनफैक्ट आपका आना हमेशा हमारे व्यूअर्स के लिए एक बूस्टर डोज की तरह होता है। बाजार में जब ऐसी लेवल्स देखने को मिलता है जहाँ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट बढ़ने लगती है, वहाँ संजीव जी की जब बात आने लग जाती है तो आई एम श्योर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता होगा। संजीव जी, लेकिन एक बार व्यूअर्स को ये भी समझाना जरूरी है, व्हाट हैज बीन योर ऑब्जर्वेशन? ये नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग है, हम ऊपर इतना बढ़ चुके थे, सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर आप मानते हैं कि ग्लोबल क्यूज, क्योंकि लगातार बातें ऐसी भी हो रही है, बॉन्ड यील्ड रीजन हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ना हो, क्रूड हो, महंगाई हो, ये सारे ट्रिगर्स, आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इन ट्रिगर्स को?
ये ट्रिगर्स नहीं होंगे तो शेयर बाजार कैसे चलेगी? एक वन वे ट्रेजेक्टरी तो हो नहीं सकती. मार्केट्स आर मेंट टू क्लाइंब balls of worry. There is growth behind every dark cloud. Inflation is high because crude is hitting 7-year high. Crude क्यों high है? Because there is supply chain disruption and reopening is very huge. A. B. Inflation in US has come also because of supply chain bottlenecks और उस कारण से Fed is removing the early tapering. इसका मतलब जो easy money था वो थोड़ा रुक गया है. But I have, in my observations in 30 years, whenever the Fed has started to tighten, the markets have only gone up. चौथा, आपका बजट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, आपके यहाँ अर्निंग्स भी स्ट्रांग है, तो दिस इज कंपल्सिव एफआई सेलिंग बिकॉज ऑफ repatriation for whatever reason. You should be using this decline to buy because you are getting quality stocks. आपको मैंने 5-6 नाम दिए, उसमें मैं GMR बोलना भूल गया. जो GMR is now purely a play on the airport, उनका डीमर्ज हो गया. Delhi airport is doing 4 times the business in Dubai. तो आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट, एरोसिटी, the surrounding atmosphere, just the duty free alcohol sales, ये कितना बूस्ट देने वाले हैं. तो ये शेयरों को लेने की चेष्टा कीजिए. रिलायंस के कल नंबर्स हैं. आई थिंक दैट विल सेट द कैट अमंग्स द पिजन. द रिलायंस नंबर्स ऑन GRM एंड रिफाइनिंग एंड जियो विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर, एंड आई थिंक दैट शुड पुट an end to this mini carnage which we have seen. Right.